Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Skil Shah and you are watching my YouTube channel. I am your biology teacher. Today we will discuss about the topic of homeostasis. What do you mean by homeostasis? होम्योस्टैसिस का क्या मतलब है? होम्योस्टैसिस का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म के इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करे जी, प्रोटेक्ट करे। प्रोटेक्शन का नाम है एक होम्योस्टैसिस, मेंटेनेंस का नाम है कि जो है ना इंटरनल इन्वायरमेंट, एक ऑर्गेनिज्म के इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या हो जी, मेंटेनेंस हो हर चीज़ की, इन स्पाइट ऑफ हार्म्स ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, उतार चढ़ाव आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तब्दीलियां आती हैं, उसके बावजूद अगर एक ऑर्गेनिज्म का इंटरनल इन्वायरमेंट क्या रहता है जी, अगर वो मेंटेन रहता है तो उसको हम नाम देते हैं होम्योस्टैसिस का। वी विल डिफाइन द टर्म होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस, what do you mean this term homeostasis? Homeostasis means the protection of internal environment from the harms of fluctuations in the external, from the harms of fluctuations in the external environment. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशंस का क्या मतलब है? इसका फ्लक्चुएशंस का मतलब है चेंजेस, जो चेंजेस आती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, उससे बचने के लिए जो प्रोटेक्शन का निज़ाम है उसको हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। ठीक है जी, और इज़ नोन एज होम्योस्टैसिस। The protection of internal environment from the harms of fluctuations in the external environment is known as homeostasis. अब हम देखते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन में क्या फ़र्क है। What is the difference between ओस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन? अब ये जो थर्मो रेगुलेशन और ओस्मो रेगुलेशन होम्योस्टैसिस का पार्ट हैं, होम्योस्टैसिस के मैकेनिज़म्स हैं जिसके तहत होम्योस्टैसिस अकर होती है। अब देखते हैं व्हाट इज़ ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन एंड व्हाट इज़ थर्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन में क्या फ़र्क है? ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर जनरली बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट इज नोन एज ओस्मो रेगुलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ओस्मो रेगुलेशन? ओस्मो रेगुलेशन एक मेंटेनेंस, एक रेगुलेशन मैकेनिज्म है किसके दरमियान, सल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर के दरमियान जो निज़ाम है उसको हम ओस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। आई विल डिफाइन इट। द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन of solute and gain and loss of water
between organism and its environment and its environment is known as osmoregulation. The mechanism of regulation of solute and gain and loss of water. सल्यूट और वाटर के गेन एंड लॉस के दरमियान जो मैकेनिज़्म है रेगुलेशन का, उसको हम ओस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो आप देखते हैं कि फ़िशेस जो हैं वो सी के अंदर रहती हैं, तो उनके सल्यूट और वाटर गेन लॉस में ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है, जिसके तहत वो साल्ट लेती हैं और पानी उनके अंदर होता है फिशेस के अंदर। तो वो किस निज़ाम के तहत रह रही होती हैं, उन्होंने होम्योस्टेसिस क्या होता है, अपना इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की चेंज के बावजूद इंटरनल इन्वायरमेंट उन्होंने अपना मेंटेन किया होता है। तो किस वजह से? ओस्मो रेगुलेशन की वजह से। द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट इज़ नोन एज ओस्मो रेगुलेशन। ये वाटर और सल्यूट का मैकेनिज़्म है, उसको हम ओस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। कि किस तरह एक सल्यूट डिज़ाल्व होता है वाटर में, और सल्यूट और वाटर का एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है जी, वो हम रेगुलेशन जो होती है वो हम ओस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन। व्हाट डू यू मीन बाई थर्मो रेगुलेशन? व्हाट डू यू मीन बाई थर्मो रेगुलेशन? व्हाट डू यू मीन बाई थर्मो रेगुलेशन? Thermoregulation. What do you mean by that term thermoregulation? Therm means आप टेम्परेचर जानते हैं। थर्म का क्या मतलब है? टेम्परेचर रिलेटेड, टेम्परेचर रिलेटेड, वार्म, ठीक है जी। अब इसको हम देखते हैं कि इससे क्या मुराद है थर्मो रेगुलेशन से। व्हाट डू यू मीन दैट टर्म थर्मो रेगुलेशन? द मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनेंस और regulation or regulation, the mechanism of maintenance or regulation of temperature within a tolerable range, within a tolerable range in the organism, in internal system of the organism, is known as thermoregulation, is known as thermoregulation. The mechanism of maintenance or regulation of temperature within a tolerable range, एक बर्दाश्त की रेंज तक, नैरो रेंज, टॉलरेबल, जो एक ऑर्गेनिज्म बर्दाश्त कर सकता है, उसके दरमियान रेगुलेशन करना टेम्परेचर की, तो वो थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। टेम्परेचर रेगुलेशन, जस्ट हम इसको ये भी कहते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन को भी हम थर्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन। The mechanism of removal of waste material, nitrogenous material, is known as excretion. What do you mean by that term? Excretion. ये तीनों टर्म जो हैं होम्योस्टेसिस में यूज होती हैं। What do you mean by that term excretion? Excretion. What do you mean that term excretion? The removal of
the mechanism of removal of waste or nitrogenous material from the organism to external environment is known as excretion. The mechanism of removal of waste or nitrogenous material from the organism to external environment is known as excretion. To external we कहते हैं external is known as excretion. This system is known as excretion के waste material या nitrogenous material को body से खारिज करना, excrete करना, remove करना, उसको हम नाम देते हैं excretion का. The process of removal of waste material from the organism to external environment is known as excretion. I hope that you will like my lectures. That is our today topic. Subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more updates. Thank you so much.